हिमांशी तुम यहीं इंतजार करो, मैं एक बार रिपोर्ट लेके आ जाता हूँ, ठीक है? कौन है तुम्हारा ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर? तुमने शादी कर ली है यार? मुझे धोखा देने चली हो तुम यहाँ तुम तो फौरन चले गए थे ना, तुम वापस कब आए? अरे मैं कब आया वापस? इसे छोड़ो, तुमने सच में शादी कर लिया? तुम्हें एक बार भी नहीं पता कि तुम्हारे लिए मैं क्या करने जा रहा था? तुम्हारे बाप के कहने पर मैं फॉरेन कंट्री गया, वहां पे पैसे कमाए, जॉब करने बैठ गया था। तुम्हारे बाप ने मेरे सामने डील रखी थी ना कि अगर मेरी बेटी का हाथ चाहिए तो इस काबिल बनो कि अपनी बेटी का हाथ दे सकूं मैं, पैसा कमाओ, अपना घर लो, सब कुछ अपने नाम करो, गाड़ी लो। तो तेरे बाप के कहने पे मैं ये सब करने चला गया था यार। तूने मुझे कहा था कि तुम किसी काबिल बनो तब जाके मेरे पापा के पास आना। तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे बाप के कहने पे ये सब कर रहा था मैं। अरे मैं पागल था कि जो वहां पर काम कर रहा था पिछले 2 साल से, वहां पे लगा पड़ा कि मेरे को कुछ मिले। मैं वेट करता था कि कब मैं हिमांशी के पास जाऊं और मेरी हो जाए। वो सब खराब कर दिया तूने यार। तो मैं और कितना रोक के बैठती अपने पापा मम्मी को? पूरे 2 साल मैंने वेट किया। 2 साल नहीं, 2 साल 6 महीने मैंने तुम्हारे लिए वेट किया। और वो 6 महीने कैसे गुजारे है ना मैंने, मैं ही जानती हूँ। रोज लड़ती थी तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से, लेकिन कब तक? जब तुम वापस नहीं आए, तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं था मेरे पास, जब तुम्हारी तरफ से सारी उम्मीदें हार चुकी थी मैं, तब मैं अपने पापा को और मना नहीं कर पाई। मेरे पापा भी मेरे आगे घुटने टेक चुके थे। मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी हूँ और मैं खुश भी हूँ अपने पति के साथ। तो तुम जा सकते हो। अपने शौक के लिए नहीं गया था मैं यार। मुझे कोई शौक नहीं था फॉरेन कंट्री में काम करने का। चाहता तो इंडिया में काम कर सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कितना बड़ा एम्पायर खड़ा करना है ताकि उसके बाप से हिमांशी का हाथ ले सकूं मैं। लेकिन एक बार भी नहीं सोचा यार तुमने, है? तुम्हें लगता था कि मैं 6 महीने फालतू का वेट कर रहा हूँ। ये टाइम जो बीता है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बीता है। मैंने और टाइम एक्सटेंड करा इसलिए क्योंकि मुझे एक अच्छी डील मिल रही थी, ताकि वो खुशखबरी में इंडिया जाके हिमांशी को सुना सकूं। हिमांशी, मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया जो तुम चाहती थी, तुम्हारा बाप चाहता था। लेकिन एक बार भी नहीं यार, तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। 6 महीने क्या बीते, तुमने शादी कर ली ना यार। मैं बचपन से तुमसे प्यार करता था। कॉलेज में हम जाके मिले, वहाँ पे मैंने इजहार करा। 4 साल से रिलेशनशिप में थे। मैंने तब जाके हौसला अफजाई करा कि मैं शादी कर सकूं। लेकिन उसके बाद डील रखी तो तभी मैं फॉरेन कंट्री काम करने के लिए गया। और वहाँ पे जाके क्या मिला मुझे? ये फल मिला मुझे। इंडिया छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया मैंने। अपनी फैमिली से जितना बात नहीं करता था, जितना प्यार नहीं करता था ना, तुमसे कर बैठा यार। उनकी एक नहीं सुनी मैंने। वो बोल रहे थे इंडिया में रह के काम कर ले, लेकिन नहीं, उनको छोड़ के मैं फॉरेन कंट्री चला गया। तो तुमने मेरे बारे में सोचा एक भी बार? तुम तो 2.5 साल के लिए बाहर चले गए। तुमने जो टाइम दिया था 2 साल तक, मैंने कहीं शादी नहीं की। इवन 6 महीने और वेट किया मैंने तुम्हारे लिए। लेकिन और कितना वेट करती? अपने माँ बाप के घर में नहीं बैठी रह सकती थी मैं। उनको भी मेरी शादी करानी थी और उन्होंने भी एक अच्छा सा लड़का देख के मेरी शादी करा दी। मैं भी नहीं मना कर पाई। कैसे मना करती? जब तुम्हारे दिए हुए टाइम में तुम वापस नहीं आए, तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं था, तुमसे बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं क्या करती? इसलिए मैंने शादी करनी। और अब सच्चाई यही है कि मैं किसी और की बीवी हूँ। तो तुम मुझे भूल जाओ। तुमने अपने माँ बाप का दिल रख लिया, लेकिन एक बार भी मेरा दिल नहीं सोचा ना। मेरा दिल टूट चुका है यार ये सब देखकर। मेरे आंखों से आंसू नहीं उतर रही है मंगलसूत्र सिंदूर देखकर यार। जिस नाम का तू पहनने वाली थी उसका नाम राजा था यार, और तुम किसी भी नाम का पहन के बैठी हो। मैं कितना प्यार करता था यार। मानसी, एक काम करो, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 6 महीने हुए ना। एक काम करो, तुम उसके ना डिवोर्स दे दो, तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें ऐसे अपना लूंगा यार, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना मैं। बोला तुमने मैं अपने पति को डिवोर्स दे दूं? तुम्हें क्या शादी खेल लगता है? तुम्हारे लिए शादी खेल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरी शादी जिस इंसान के साथ हो गई, मतलब हो गई। मैं अब उस इंसान को कभी धोखा नहीं दे सकती हूँ। जितना तुम मुझसे प्यार करते थे ना, उतना ही वो भी मुझसे प्यार करते हैं। तुम चाहते हो कि मैं उन्हें छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं? तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? मतलब तुम चाहते हो कि उस इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम मुझको प्यार कर सकती हो, लेकिन मुझसे प्यार नहीं कर सकती। मेरे प्यार का क्या?
6 महीने में उससे इतना लगाव हो गया। 4 साल से जो रिलेशनशिप था, 2 साल की जो वेटिंग थी, वो सब खराब। और किसकी वजह से करा मैंने सब कुछ खराब? सिर्फ तुम्हारी कहने की वजह से, तुम्हारे बाप के कहने की वजह से। उन्हें मुझे कोई शौक नहीं था यार। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार से बोल रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। अब तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। मैं माँ बनने वाली हूँ। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो और भूल जाओ मुझे। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, कोई और लड़की मिल जाए। किया था और हिमांशी से करता रहेगा आखिरी दम तक। मैं ना किसी लड़की से शादी करूंगा, ना किसी के साथ रिलेशन में आऊंगा, ना किसी के बारे में सोचूंगा। मैं अगर प्यार करता हूं तो हिमांशी से, और मैं वेट करूंगा कि कब वो मेरे पास आए। जिस दिन लगे ना कि मुझे चले जाना चाहिए, उस दिन आ जाना, हंसते हंसते कबूल कर लूंगा मैं। लेकिन किसी और लड़की के साथ तो हरगिज नहीं। हिमांशी, हिमांशी, आप आ गए? क्या हुआ? क्या सोच रही थी और उधर क्या देख रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं देख रही थी, बस ऐसे ही। डॉक्टर ने क्या बोला? रिपोर्ट्स दिखाई? डॉक्टर ने बोला है तुम 3 महीने से प्रेग्नेंट हो और अब तुम्हें घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना कहीं बाहर घूमने जाना है, तो अपना ध्यान रखना अच्छे से। चले फिर? ठीक। चलो आ जा।